बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा कारनामा NRO-2 मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान को 2400 अरब रुपए का, जी बिल्कुल, पाकिस्तान को 2400 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है और NRO-2 के बाद जो है वो मौजूदा PDM हुकूमत के तमाम केसेस जो है वो ख़त्म हो गए हैं। वो सारा मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया। ये सारा कुछ गेम कैसे खेली गई, क्या प्लानिंग की गई, क्या कुछ किया गया, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। 12 जुलाई को उल्टी गिनती जो है वो शुरू होने वाली है और PDM की हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। ये सारी स्टोरी है क्या, ये मैं 12 जुलाई की डेट क्यों दे रहा हूँ, ये भी मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में जो है वो शेयर करना है। और तीसरे नंबर पे एक बड़ी शख्सियत ने पहले जो है वो आंखें दिखाई और बाद में पाँव पड़ गए। ये पाँव पड़ने वाला वाक़या क्या, ये भी मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल जो है वो हर एक को पता है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर जो है वो इस वक्त तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, सुप्रीम कोर्ट भी बेबस दिखाई दे रही है। और इस तमाम सूरत हाल में जो है वो जो सानह मई हुआ उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कुछ किया गया वो भी सबके सामने है। सानह 9 मई नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों की जिस तरह वफ़ादारियाँ तब्दील करवाई गई, जिस तरह उनको हुकूमतें जो है वो ख़त्म करवा कर उनको जो है वो निकाला गया, वो सबके सामने है। और PDM की हुकूमत इस साजिश में जो किरदार अदा कर रही है वो भी सबके सामने है। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि 9 माह का स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो है वो IMF के साथ हुआ है। 3 हुकूमतों ने ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट पूरा करना है। मौजूदा हुकूमत जो है वो तकरीबन जो है वो और महीना डेढ़ चलने के बाद जो है वो एक किस्त लेगी। उसके बाद ये मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत महंगाई के सैलाब को उसी तरह कंटिन्यू करेगी। एक किस्त वो लेगी और उसके बाद निगरान हुकूमत जो है वो ख़त्म होगी और अक्टूबर और नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन मुनक्किद हो जाएंगे। और फिर तीसरा जो 9 माह का स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उसका तीसरा फेज़ जो है वो नई जो हुकूमत आएगी, इमरान खान की आए, नून लीग की आए, बिलावल की आए, उन्होंने मुकम्मल करना है। गोया खुशखबरी कहीं नहीं है। महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, बेरोज़गारी का तूफ़ान आने वाला है, गुर्बत का, जहालत का तूफ़ान आने वाला है, फैक्ट्रियाँ बंद होने वाली हैं और हम सिर्फ 3 अरब रुपए के स्टैंड बाई एग्रीमेंट पर जो है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। हमारे वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुहाइयाँ दे रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि जनाब बहुत हमने काम किया। हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 50 गैर मुल्की दौरे जो है ये चंद माह के अंदर जो है वो उन्होंने किए हैं। और बिल आखिर जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ वो शहबाज शरीफ को ख़ुद उनके पाँव पड़ने पड़े, उनको जो है वो मनाना पड़ा। जो इसहाक़ डार साहब हैं वज़ीर ख़जाना, उनका जो मैंने पहले बात की थी वो अब उसकी तरफ आ रहा हूँ कि उन्होंने 8-9 माह कमाल दिखाया और उन्होंने खूब आंखें दिखाई IMF को। उन्होंने कहा नहीं आता तो ना आए, एग्रीमेंट नहीं करता तो ना करें, हमने उसके साथ, हमारे पास स्टैंड बाई एग्रीमेंट मौजूद है। जब IMF ने आंखें दिखाई तो फिर उनके पाँव पड़ गए। फिर वज़ीर आज़म ख़ुद जो है वो टेलीफोन 1, 2, 3, 4 दफ़ा टेलीफोन करते हैं, जो MD हैं IMF की, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है वो हमने अपनी सियासत दाव पे लगा दी है, प्लीज़ इस पर जो है वो हमारी हेल्प आउट करें। और उसके बाद यानी पहले आंखें दिखाते हैं इसहाक़ डार साहब, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं और माफ़ी का ये सिलसिला जो है वो आगे चलता रहता है। तबाहकुन असरात में आज की बात मेरी लिख लें। तबाहकुन असरात पाकिस्तान की सियासत पर जो है वो मुरतब होने वाले IMF के इस मामले के 6 माह के अंदर हमने 12 अरब डॉलर जो है वो वापस करना है। 3 अरब डॉलर जो है वो IMF हमें दे देगा, बाकी 9 अरब डॉलर हम मज़ीद लेंगे और वो वापस करेंगे। 12 अरब डॉलर तो वापस करेंगे तो हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व कहाँ आएंगे, हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व पे जो प्रेशर आएगा वो कहाँ से आएगा। हमारे ओवरसीज़ सिर्फ 1 माह में ये 3 अरब डॉलर भेज सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो हमने सलूक किया, अब कोई जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है और कोई पाकिस्तान में पैसा भेजने को तैयार नहीं है। ये भी आपके सामने किस्सा है, किसी वक्त मैं बताऊँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ क्या गेम खेली गई। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो मैंने बात की कि 12 जुलाई को जो है वो उल्टी गिनती जो है वो शुरू होने वाली है। ये उल्टी गिनती अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा है जी कि 12 मई को उल्टी गिनती जो है वो शुरू होने वाली है और PDM का धड़न तख्ता होने वाला है। ये उल्टी गिनती क्या है, 12 जुलाई के बाद जो है वो हुकूमत जो है उसका काउंटडाउन शुरू होगा, हुकूमत जाएगी,
इलेक्शन अनाउंस होंगे, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करेगा और ये फिर इस हुकूमत को पता चलेगा कि जो उन्होंने बोया है, जो नफ़रत के बीज बोए हैं, जो कांटे बोए हैं, ये इन्होंने जब काटने पड़ेंगे तो फिर इन्हें पता चलेगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि अवाम जो है वो चुप हैं, अवाम वोट के ज़रिए जो है वो बदला लेना चाहते हैं, अवाम बैलेट पेपर के ज़रिए बदला लेना चाहते हैं, अवाम जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है इस फ़िक्रे को दुरुस्त साबित करना चाहते हैं और बिलावल को बताना चाहते हैं कि तुमने ये फ़िक्रा कहा था लेकिन उस पर अमल हमने किया, तुम तो भाग गए। खैर, जो सबसे बड़ी आज की चीज़ है, जो सबसे बड़ी डिटेल है, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। NRO-2 मुकम्मल हो गया है। सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बग़ैर ही जो है वो IMF ने जो NRO-2 मुकम्मल हुआ है। 2400 अरब रुपए के केसेस जो थे वो नैब में मौजूद थे, वो 2400 अरब के केसेस जो हैं वो यकलख ख़त्म हो गए हैं। हो क्या रहा है? नंबर 1, नैब के जो कवानीन है उसमें तरमीम की गई है। नैब के कवानीन में तरमीम करने के बाद होगा क्या? नंबर 1, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो जो आएगी, जो सिलसिला चलेगा आगे, जो इल्ज़ाम किसी के ऊपर आएगा, हम अब नैब नोटिस भेजती है, नैब कहती है कि जनाब प्लीज़ जो है वो इस बारे में हमें बताएं, अपनी आमदन के ज़राए बताएं, ये सिलसिला ख़त्म। अब नैब ने साबित करना है कि आपके ज़राए जो हैं वो आपने जायज़ ज़राए से दौलत इकट्ठी करनी है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, नैब ने साबित करना है। नंबर 1 ये क्लियर हो गया। नंबर 2, जिस पर इल्ज़ाम है उसके भाई बहन, माँ बाप, बेटा, उनके ऊपर अगर जो है वो उनके ज़्यादा उनकी आमदन से ज़्यादा असासे हैं तो उनको नहीं पूछा जाएगा। नंबर 2 ये बड़ी बात है। नंबर 3, मेरे ऊपर अगर इल्ज़ाम है कि मैंने 10 अरब की जो है वो कोई जायदाद ख़रीदी है, नैब में केस चल रहा है, इस दौरान मैं अगर वो चेंज कर दूँ, वो फ़रोख्त कर दूँ, मुझे इजाज़त है कि वो मैं जायदाद फ़रोख्त कर दूँ, तो किस्सा ही ख़त्म हो गया। नैब क्या करेगी? फिर एक और बड़ी चीज़ जो है वो नैब के ऊपर लाद दी गई कि नैब जो है वो 50 करोड़ से कम के जो केसेज है वो सुन ही नहीं सकता। इससे बड़ी करप्शन होगी तो सुनेगा, छोटी करप्शन है ही नहीं। ये भी हो गया। एक और बड़ी चीज़, खौफनाक चीज़ सामने आई कि अगर नैब जो है वो किसी केस के ऊपर जो है वो बातचीत करेगा, कोई केस करेगा, तो 5 साल की नैब के ऑफिसर को सज़ा होगी अगर उसने जो है वो गलत केस प्रोसी किया या इल्ज़ाम गलत साबित हुआ। यानी कि मैं नैब का ऑफिसर हूँ, मैं किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ केस बनाता हूँ, मैं उसको परसू करता हूँ, अगर अदालत ने कहा यह गलत केस है तो मुझे 5 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा। गोया नैब की टांगें काट दी गई हैं, नैब के हाथ काट दिए गए हैं, नैब की ज़ुबान बंद कर दी गई है, नैब के कान काट दिए गए हैं, नैब की आंखें बंद कर दी गई हैं, निकाल दी गई हैं। अब नैब जो है वो बग़ैर दांतों के एक ऐसा शेर है जो किसी को ना काट सकता है ना किसी को तंग कर सकता है। सिर्फ जो है वो बड़ी सी एक फुनकार जो है वो शेर की दाढ़ या सांप की फुनकार जो है वही वो मार सकता है। तो 2400 अरब का पाकिस्तानी कौम पर, ये मैं रिकॉर्ड में साबित बता रहा हूँ कि डाका डला है। असद खदर ने इस हवाले से ट्वीट किया, उनके ट्वीट पढ़ लें, उसमें उन्होंने सारी डिटेल बताई है कि ये कैसे डाका डाला गया, क्या किया गया, क्या सिलसिला किया गया और हमारे साथ क्या होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो डाके डालने वाले हैं पाकिस्तानी कौम के लुटेरे हैं, इनको जो है वो राय रास्त पर लाए और उन्हें करार वाक़या सज़ा दे।